कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज कल के एब्सेंट के बाद आज मैं इसलिए बना रही हूँ, कल हमारे यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार आ रहा था जा रहा था, तो इस वजह से कल मेरी एब्सेंटी लगेगी बहरहाल। तो आज मैं आपके लिए पराठे बना रही हूँ, आलू भरे पराठे, क्योंकि मौसम तो क्लाउडी हो चुका है। अब बारिश हो या ना हो, तो हम कराची वालों के लिए तो बारिश एक नेमत है। अगर हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में भी जब बारिश होती थी और हम लोग सड़कों पे, मैं खुद भाग रही होती थी अपने बच्चों के साथ, तो लोग पूछ लेते थे आप लोग कराची के हैं ना, हम लोग कराची के हैं ना। तो इसलिए तो मैं क्या, क्लाउडी मौसम है तो इससे फ़ायदा उठाया जाए, हालांकि गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है। तो आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी तैयारी करके रख ली है। ये मैंने इसके लिए मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हैं 4-5, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पराठे भी कम ही बनाऊंगी, गैस है नहीं, और मैं इलेक्ट्रिक पे बनाऊंगी, तो इलेक्ट्रिक पे भी मेरा पहला ये एक्सपेरिमेंट होगा पराठे बनाने का। तो ये देखिए, मैं इस तरह आलू बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं। सारी तैयारी मैंने पहले करके रखी हुई है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक का बड़ा चूल्हा था एनेक्स का, लेकिन एनेक्स की चीज़ों से मैंने नोट किया है, मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रही, बहरहाल बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उनकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर वो जब उनके पास उनके उस पर भी जाओ, जो उनके हैं, क्या कहना चाहिए, सही करने के, क्या समझ में नहीं आ रहा जब भी, तो है ना, वो उस वक्त कहते थे नहीं अब तो ये नया आ गया है, अब ये नए स्टाइल का आ गया तो आप वो लेना। तो इस वजह से मुझे थोड़ा एनेक्स से, तो एनेक्स का ही चूल्हा था जो चला, तो मेरे पास 5 साल चला है नेक्स्ट का, उसमें 2 चूल्हे थे। लेकिन जब वो ख़राब हुआ तो हम लोगों ने इधर उधर से बनवाना जो शुरू करा, तो समझो वो बिल्कुल ही फेंकने के लायक हो गया। देखा होगा आपने उसमें, मेरे पहले वाले उसमें। तो अब फिर मैंने ये चाइना का लेके आई हूँ। ये मैंने यूट्यूब पे मैंने आलू बातें करते हुए सारे ग्रेट कर लिए हैं, और अब मैं इसमें बॉल में इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये बिखरे ना, नीचे ना गिरे। सही है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। ये मैंने देखा सारी कुछ काट के रखी हुई है। ये देखिए, ये हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करने से ना फिर बातें सुननी पड़ती है कि बनाया क्यों है, इतनी मिर्चें डाल दी, कौन खाएगा। तो इस वजह से ये मैंने मिर्चें सिर्फ 1.5 मिर्चें डाली हैं। ये मैंने अदरक बिल्कुल बारीक सी काट के छुरी से वो रखी हुई है, क्योंकि जब ये मुंह में आती है ना तो उसका जायका ही और होता है। और ये बारीक प्याज काटी है, तो ये मैं डाल देती हूँ। ये अदरक भी डाल देती हूँ, और ये मैं प्याज डाल देती हूँ थोड़ी सी। और मेन चीज़ जो है वो ये हरा धनिया, मैंने इसको पानी में धो के रखा हुआ था, क्योंकि पता नहीं मौसम है कि नहीं है, मगर ये बहुत, ये देखिए ये मैंने डाल दिया। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालूंगी, वही अभी मेरे पुराने वाले डायलॉग याद रखें जो अभी मैंने आपको बताया है। तो बिल्कुल मैं 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। रेड मिर्चें में 1 टेबल स्पून डालूंगी, और इसमें हम लोग हल्दी वल्दी नहीं डालते। ये मैं अपना वो शाही गरम मसाला पिसा हुआ है वो डालूंगी। और ये चाट मसाला है जो तकरीबन मैं 1 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि बहरहाल इन सब में थोड़ी बहुत मिर्चें होती ही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरी और है जो मैंने बिल्कुल एंड में भूल गई थी, वो पीसा है। ये इसके अंदर है ना भुना हुआ ज़ीरा है, उसको डालती हूँ। पर इतना टाइम नहीं था कि अब इसको उसमें करूँ, तो टाइम गिरता भी है बड़ा उसमें, लेकिन ज़ीरे की भुना हुआ ज़ीरा, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो वो मैंने डाल दिया। फूटना इसलिए है कि जो उसका अरोमा है वो इन्हेंस करे। सही है, तो बहुत छोटा सा मैंने लिया भी नया, मेरे पास पहले था वो टूट गया था, मैं नया लाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं नमक डालूँगी, और मेरा बेस समझें
तैयार है आलू के पराठों का। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करूँ। मैं सोच रही हूँ मैं इसमें चीज़ भी डाल दूँ, पराठों में और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। पैकेट खोलना पड़ेगा। मैं पहले ये पेड़े बना रही हूँ। पहले मैं रोटियां बेल के रख लूँगी, फिर एक साथ ही बनाऊँगी। मैं पहले 8-10 पेड़े बनाऊँगी। एक जैसे। तो देखिए ये मैंने 6-7-8 पेड़े बना लिए। एक और है, भूल गई है, एक और है, आखिरी भी आपके सामने बना लेती हूँ। अगर ये मुझे मोटे लगे ना तो मैं थोड़े से पेड़ छोटे कर लूँगी। सही है। और बेल के मैं 2 तरीके से बनते हैं हमारे घर में भी। तो ये देखिए मैं आपको बेल, तो सीने में मैं भीग चुकी हूँ सीने, क्योंकि मैंने यहीं खड़े होकर पेड़े बनाए। तो ये देखिए मैं पहले बेल लेती हूँ। अगर मुझे ये ज़्यादा मोटे लगे तो मैं इस पेड़े को ये देखिए मैंने ये रोटी बेली, इसको रख दी। जैसे वो मैंने केक सॉरी पफ पेस्ट्री बनाई थी ना, उसकी भी मैंने रोटियां बेली थी, आपको याद होगा। ये देखिए मैंने पूरी 8 रोटियां बेलनी हैं। ये देखिए बिहाइंड द कैमरा। तो चलें हम इसको बनाते हैं। ये इसका बैटर इसमें भरते हैं। सॉरी। और ये देखिए मैंने अपनी छोटी सी देगची को भर लिया है घी से। अगर मुझे इससे थोड़ी सी बड़ी नहीं मिली, अगर थोड़ी सी बड़ी मिलती तो मैं फिर लेके आती, मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है, रख दिया है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक डाली दिख रही है ना, दिख रही है। और ओह माय गॉड, ये घी लगा। इस वाले चमचे से डालती हूँ, इसमें ज़्यादा गिरेगा नहीं, छोटे से चमचे से। और इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये लगाया मैंने घी, और ये मैंने आलू का बैटर जो तैयार किया है, भुर्ता भी कहते हैं, भुर्ता भी बनता है ना इस तरीके से। आलू का भी और बैगन भी इसमें मिक्स कर दो तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। देखिए अच्छी तरीके से पूरे सब तरफ लगा दिया। और ये मैं डालूँ नहीं डालूँ, इतने महंगे चीज़। फिर मैंने दूसरी रोटी डाल दी। अब इसको मैं यहाँ से बिल्कुल कर दूँगी बराबर। इस वाले में ये होता है कि किनारे नहीं फटते हैं। तो चलिए टूट के निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा एनर्जी फुल हो जाएंगे पराठे। देख लिया, फ्राई करते हुए मैं दिखा रही हूँ आपको। छोटी सा किचन, छोटा, मुझे लोगों ने टोका, ऐसे मत कहा करे छोटा सा किचन, छोटा सा किचन। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैंने कहा यार मैं अल्लाह से ज़्यादा शुक्र करने वाली बंदी शायद होगी नहीं कोई।
अच्छी तरह सेक लेना है। चीज़ लगानी देखिए, ये बनाया। और ये देखिए, अब मैंने आपको चीज़ एक तो डाल के दिखा दी है। ये हैप्पी काऊ सैंडविच के हैं। इसको खोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा है। देखिए, मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन और ज़ीरा डालूंगी इसमें थोड़ा सा। मेरे साथ साथ पीस लेती हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, मेरा ज़ीरा काम है। ये देखिए, ये भी सिक्के तैयार हैं। ये देखिए, तो मैंने दूसरा भी बना लिया। वही यार, 4 ये इतने हैं कि आप मेरे ख्याल है एक बंदा एक ही खा सकता, एक भी खा ले तो बहुत है। तो ये देखो, यहाँ भी कच्चा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं ज़रा ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ये नहीं देखेगा कि चले हुए, ये देखें तो दूसरे साइड से बिल्कुल। ये देखिए, ओ माय गॉड, बहुत गर्म है। इतने बड़े बड़े, मेरे ख्याल है कि मेरे घर वालों के लिए तो डिनर हो गया है पूरा। इतने आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छे बहुत सारे व्यूज़। देखिए ना, कुछ तो होना चाहिए। देखिए, मैंने आज इतने से चूल्हे पे, और वो भी इलेक्ट्रिक, मैंने इतने अच्छे अपना देसी खाना बनाया है। नहीं, मैंने मेरा ख्याल है सिंगापुर की बात है। मैंने सिंगापुर में देखा है कि इंग्रेज है ना, वो बहुत आते हैं, ये यूके के तो है ना, और भी आते होंगे, पर मैंने देखा है कि यूके के ज़्यादा थे। तो वो है ना, करी सालन होते हैं ना, अजीब से शोरबा, उसमें मैंने कुछ और नहीं देखा। और उसके साथ पराठे डाल के तोड़ के, अरे भाई, मैं तो सिंगापुर में भी और थाईलैंड में भी भूखी रही। ये चटनी भी बन के देखे तैयार है। ये भी आपके सामने बनाई है। ये जिसको कम में ज़्यादा मिर्च खानी है तो ये खाए, और दूसरा मैं दही का बॉल भी बनाती हूँ। फिर मैं आपके साथ इतने बड़े बड़े पराठे बनाए, तो देखिए कितना मज़ा आया। लेकिन ये कि बारिश नहीं हुई। मेरी दुआएं थी कि अल्लाह पाक मेरे बनाते हुए हो जाए। वैसे मेरी दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि क्यों नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये देखिए, इतने बड़े बड़े पराठे हैं यार। मैं समझ रही थी 4 तो कम होंगे, लेकिन ये हम लोगों का डिनर हो गया है। तो ये देखिए, मैं इसका एक पीस निकालती हूँ। इतना डबल हो गया ना ये। ये देखिए आपके सामने, माशाल्लाह। और ये भी देखिए, इसके अंदर कैसी तह लेयर आई है। तो आप लोग भी बनाइए। देखें, मैं ये चटनियाँ डाल रही हूँ। मैं तो खैर दही तो कम, मगर मिर्चों वाली चटनी ज़रूर ज़्यादा खाऊंगी। दही भी ले लेते हैं। ये देखिए, आपको खा के दिखा। वैसे ये तो कांटे छुरी के साथ भी खाया जा सकता है। इतना मोटा सा बना हुआ है, हेल्दी सा। तो मैं बहुत गर्म हो रहा है और इसलिए मैं किस तरह खाऊं। देखिए, मैं चटनी में डाल के हेल्दी सा काट के खाती हूँ। वो जो डबल रोटी, डबल चपाती वाला बनाया ना, इसलिए ये बहुत हेल्दी बन गया है। बहुत गर्म मैंने खा लिया,
ये देखिए आप लोग भी बनाइए। वैसे भी अभी आ रहा है, स्पेल आ रहा है बारिशों का बहुत ज़बरदस्त, तो ज़रूर बनाइएगा, उसमें खाइएगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इस गर्मी में तो एसी में बैठ के ही खाओ, तो ज़रूर बनाइए आप लोग, बहुत ही टेस्टी। ख़ास करके मेहमान आ जाएं, 1 से 2 बंदे हों तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके साथ ही आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। मैं और किसी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।